एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ काम से और शाम हो रही है। सॉरी मैंने आज सुबह से ब्लॉग नहीं किया क्योंकि वो जो पीछे वाला रूम था आज मुझे उसकी क्लीनिंग करनी थी, तो उसके पूरे कर्टन वगैरह मतलब मुझे लिटरली 4-5 घंटे लग गए। और मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस गए हैं, वहाँ से कुछ सामान लेके आ रहे हैं। हम लोग अभी थोड़ा उनके ऑफिस वर्क से ही जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ी ब्लॉगिंग भी कर लूँगी और मुझे कुछ टॉप भी लेने हैं, मतलब अपने लिए कुछ टॉप्स भी लेने हैं, तो मैं उसकी भी परचेसिंग कर लूँ होपफुली, अगर उनके पास टाइम होता है तो, वरना कोई सीन नहीं बनता। तो मैं जा रही हूँ जल्दी से तैयार होने। और वीडियो आज कोई भी शूट नहीं हुई क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा था कि मैं थोड़ी घर को थोड़ी प्रायोरिटी दे दूँ क्योंकि घर के हाल बेहाल थे। और अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद तैयार होकर। जाती हूँ कि मैं जल्दी से जब मेकअप करती हूँ कई बार तो क्या करती हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट मेकअप करना है, 5 मिनट। ये हुई क्रीम आपको लग रहा होगा मुझे वाइट कर रही है अभी, बट ये सब कुछ बैलेंस आउट हो जाता है इसमें। तो देखिए ये पूरी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है स्किन में। मुझे थ्रेडिंग बनवानी और ये है वाटर प्रूफ लाइनर। अब मैं लगा रही हूँ काजल। और अब मैं लगा रही हूँ ये रोज लिपस्टिक, रोज। अब मैं ऑफ कैमरा जाके आईब्रो फिल करके आती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बीबी क्रीम, लाइनर, काजल और आईब्रो और लिपस्टिक, बस। ये है मेबलिन का हाइपरकल मस्कारा। और ये मैं एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है इसलिए काफ़ी मुश्किल हो रही है मुझे। मैं तैयार हो गई हूँ और मेरा लाइनर पता नहीं कैसा लगा आज। और फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ। मेरे बाल अभी सूख रहे हैं, मैं ब्लो ड्रायर का यूज़ नहीं करती हूँ रेगुलरली, तो ऑलमोस्ट सूख गए हैं, गर्मी है क्योंकि। और उसके बाद हम लोग जाएंगे। ओह इतनी जल्दी मेकअप किया है उसके बाद भी। आपके पास अगर गर्मियों में एक अच्छी बीबी क्रीम हो तो आपका काम हो जाता है। कई बार क्या होता है, इन्वेडा की जो बीबी क्रीम है वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कई बार वो स्किन पे बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसा होता है, कई बार आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आई थिंक वो स्किन की कंडीशन के कारण ऐसा होता है कई बार। तो आज मुझे अच्छी लग रही है, तो हाँ। और आईब्रो की बनवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये टॉप ऐसा ही है, मेरे को स्लीवलेस टॉप लाने हैं अब क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम स्लीव वाले टॉप है। और बोझो अभी लेटा हुआ है, आपने देखा आज के ब्लॉग में कितनी मस्ती करी है इसने, लिटरली बहुत मस्ती कर रहा था और सीरियसली पागल हो गया था। सो गाइज अभी मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल एडिट कर रही थी, आई होप कि वो आज एडिट हो जाए। एडिट हो गया, उसका वॉइस ओवर करना है। उसके बाद मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं हो पाया। मेरे को लगा आज तो ब्लॉग नहीं जाना है, तो फिर मुझे लगा कि आप जा रहे हो मुझे भी ले जाओ। तो वो उन्होंने बोला कि तुम तैयार हो जाओगी। उस टाइम मैं शार लेने गई थी, मैं बोला मैं शार ले लेती हूँ, अगर मैं तैयार हो जाती हूँ तो मुझे ले जाना। और मुझे जाने की इतनी ज़्यादा लग रहा था मुझे कि जाना है क्योंकि मैं पूरे टाइम घर में बैठे अजीब टाइप का लगने लगता मुझे। मैंने बोला कि मुझे जाना है। मैंने सोचा कि मेरे को जल्द से जल्द तैयार होना है और हो भी गई मैं। अब मैं जाके कोम कर लूँ, थोड़े बाल मेरे सेमी ड्राई हो गए हैं, मैं आपसे मिलती हूँ। तो गए हैं आटा लेने। एक्चुअली मेरे को 2 दिन से आटा ख़रीदना है, बहुत थोड़ा सा आटा बचा था। और आटा मैं यहीं से लेती हूँ, वो शरबती पीस के देता है। तो जो पैकेट वाला आटा आता है ना, वो उससे रोटियाँ जो रहती है वो टाइट हो जाती है, मतलब पराठे वगैरह, और वो आटा काला पड़ जाता है थोड़ी देर बाद। इसलिए मैं यहाँ से पिसा हुआ शरबती लेती हूँ, जो कि 2 दिन से मुझे दुकान बंद मिल रही थी। तो मैं थोड़े से रश यहाँ से निकल के फिर बात करती हूँ आप लोगों से। तो जाओ एक नहीं ना, वो सो जाएगा फिर से। वो एक इतना सा डॉगी, इतना सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, इतना सा डॉगी है और वो बीच रोड पे सो रहा था। हमने उसे उठाया तो वो हल्ला करने लगा हमसे, वो सिर्फ हम उस पर गाड़ी चढ़ा देते अभी।
तो हमें लगा अब हमने नहीं चढ़ाई तो कोई और चढ़ा देगा। और जब तुमने उससे उठाया तो वो ऐसा अलग कर रहा था जैसे वो मार रहे हैं, और उसके बाद उसे अलग किया, वो वापस जाके और ज़्यादा मेन रोड पे बैठ गया है। वो हटने का ना, सो रहा है वहाँ पे, वो इतना सा है ऐसे करके सोया पड़ा है। एक बार उठाया और वो उठ के गया, वापस आके सो गया। राधा एक केस याद है, एक केस था आई थिंक 2 साल पुराना केस है। वो इतना सा पपी था, इतना सा, तो वो बीच रोड पे 1-2 दिन से हम देख रहे थे, वो बार बार बीच रोड पे आ जाता था। तो हमने उसे 1-2 बार अलग किया, और 1-2 बार अलग करने के बाद भी वो हम लोगों को वापस उसी जगह पे मिलता था। इतना सा था वो, इतना सा। और उसकी माँ उसका बिल्कुल भी, मतलब कि उसकी माँ दूसरे बच्चों के साथ रहती थी, वो ध्यान नहीं देती थी उस पर। तो हम उस डॉगी को ले आए थे अपने घर, याद है? कीड़े मालूम थे कितने थे उस पर? इतने कीड़े थे तो हमने उसे एक बास्केट में रखा अलग से। उसके बाद बोझों की बास्केट में रखा था। हाँ, बोझों की बास्केट में रखा, क्योंकि बोझों ने वो बास्केट यूज़ करना छोड़ दिया था। उसके बाद क्या हुआ, बोझों भी इतना एक्साइटेड था कि कौन है। फिर हम लोगों को लगा इसे थोड़े दिन तक रखते हैं, जब तक कि ये थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए, उसके बाद हम इसे छोड़ेंगे। तो हमने इसे थोड़े दिन तक भी नहीं रखा, हमने इसे 1-2 दिन रखा, फिर उसकी मम्मी के पास उसे जाके छोड़ दिया। उसका एक गड्ढा था, उस गड्ढे में जाकर छोड़ दिया। तो 2 दिन तक हमें लगा कि ये बार बार जा रहा है, तो अभी थोड़ा सा भूल जाए। फिर उसकी मम्मी के पास छोड़ा, उसकी मम्मी से देख के बहुत खुश हुई, बट हमें अच्छा नहीं लग रहा था उसकी मम्मी से अलग करना, पर वो मर जाता। लाइक 1-2 दिन से वो मेन रोड पे सो रहा था, और ये भी अभी यही कर रहा है, पर ये काफ़ी बड़ा है उससे। कहाँ चलूँ? वीडियो बना रही क्या? हाय। हाँ, ये कहाँ लेके जा रहे थे? मून का बिग बॉस लगा हुआ। आज है संडे और मैं कल ब्लॉग एंड करना भूल गई थी। और हाँ, मैं कल ब्लॉग करना ही भूल गई थी। एंड करना तो बहुत दूर की बात है। और आज सैटरडे में, संडे तो नहीं बोला। हम लोग आए और मैं आई थी रास्ते में ही भूल गई थी ब्लॉग करना। और मैंने आज सुबह क्या किया, 9 बजे ही इडली का आटा पीसा था। इडली का पेस्ट बनाने के लिए बैटर पीसा था। तो धूप में रखा हुआ, धूप काफ़ी तेज़ है, गर्मी बहुत तेज़ है, तो मेरे को लगा वो फर्मेंट हो जाएगा। तो मैं देख रही हूँ उसमें फर्मेंटेशन हुई है नहीं हुई है, और अगर हो गई तो हम इडली बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास और कोई अदर ऑप्शन है भी नहीं। और सैटरडे और संडे मेरे को लगता है कुछ अच्छा बनाया जाए, और रात में फिर देखेंगे डोसा बन जाए। तो इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी है, क्योंकि इडली की रेसिपी रिकॉर्ड करना है। बस मैं आपको प्रपोर्शन बता सकती हूँ, प्रपोर्शन मैं आपको बता दूँगी। और चलिए चलते हैं, इडली की रेसिपी रिकॉर्ड करते हैं। चलिए चलते हैं, इडली बनाते हैं। और मैं एक जगह बनाऊँगी टमाटर, प्याज और मिर्ची वाली चटनी। आई थिंक मैंने बहुत बार ब्लॉग्स में दिखाई है वो अपने, जो ऑसम लगती है इडली के साथ। तो चलिए चलते हैं। इडली चढ़ा दी है। तो ये बन गई है इडली, और ये है होममेड इडली, मतलब घर में बनाई हुई इडली है ये बन गई है चटनी, और ये है टमाटर की चटनी, जो इस वाली इडली मतलब इडली के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो हम लोग का लंच तैयार है, हम लोग लंच करके मैं आपसे वापस मिलती हूँ। हेलो। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला आज सुबह से। आज बोझों को नहलाया है और इडली बनाई, उसके बाद हमने खाना खा लिया। उसके बाद हम रोडीज़ देख रहे थे और चिल कर रहे थे सैटरडे। और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बाहर, कुछ काम से, मतलब कुछ घर का सामान लेने। मेरी सारी ब्रेकफास्ट की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई हैं, तो वो लेने जा रही हूँ मैं। और मुझे कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है, तो वो पीने जा रही हूँ। बहुत गर्मी हो रही है। मैंने बेस मेकअप में कुछ भी नहीं लगाया आज। मैंने कल भी वैसे बीबी क्रीम लगाई थी, यार मैंने बीबी क्रीम भी स्किप कर दी, क्योंकि गर्मी में ना अपर लिप्स में इतना स्वेटिंग होती है। ओह माय गॉड, ये बोझों के बाल भी और कुछ ज़्यादा ही झड़ रहे हैं। अगर आपकी डॉगी के बाल झड़ रहे हैं, अगर आपको कुछ पता है, डॉक्टर बोलते हैं कि वो झड़ेंगे ही, दवाई देने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके नए बाल आ रहे हैं, तो इतने इसके बाल झड़ रहे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं, चलो नहीं बचता है। आप लोगों के साथ भी होता है, फ्रिज में पानी ही नहीं बचता। तुम सारा पानी पी जाते हो। क्या होता है, फ्रिज से पानी निकलता है और वो आधे घंटे बाद गर्म हो जाता है, तो वो नहीं पी के फिर दूसरी बॉटल निकलती है, फिर वो नहीं निकल रहती है, फिर दूसरी निकलती है। भरते भी है पर वो एकदम से ठंडा भी नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है मुझे गर्मी और के कारण।
ओह माय गॉड। और बोझों के बाल आज हम नहला दिया, तब बोझों के बाल ऐसे निकल रहे थे। हम लोगों ने बालकनी में उसके इतने बाल निकाले, उसके बाद भी अभी मैं उसे उसकी बेल्ट बांध के आई, उसके बाद भी उसके पूरे बाल निकलने में लगे हुए हैं। उसके बाल हम लोग बार बार मतलब बालकनी में जाकर ब्रश कर रहे हैं, मतलब कोम कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं हो रहे। उसके बाल निकलते जा रहे हैं ना। Now we are going to, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? चॉकलेट शॉप। We are going to chocolate shop। मुझे नहीं मालूम है वो चॉकलेट शॉप है कैसी, मतलब हम लोग वहाँ पे हम लोगों ने देखी है पर हम लोग गए नहीं हैं। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि चलो आज देखते हैं उस चॉकलेट शॉप में है क्या, तो हम लोग खाएंगे चॉकलेट। अब चॉकलेट नहीं, चॉकलेट का कुछ है, चॉकलेट है क्या है कुछ नहीं मालूम। सो लेट्स सी, कुछ शेक है या आइसक्रीम क्या है, क्या वो पर्टिकुलर। हमने से उसका बोर्ड देखा है, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वहाँ पे। और सैटरडे कैसा जा रहा है हम लोग का? सैटरडे चाय स्क्वायर डेली डोज का अड्डा। डेली डोज का हर जगह है चाय स्क्वायर जरा है। ये दिखा दो पॉपुलर फ्रेश मोमोज एंड मोर। मुझे चाइनीज के नाम से लगता है। ओ नहीं, क्या खींच के रखा है इसने यार। हाँ वो चाइनीज, उसका चाइनीज बहुत चलता है एक्चुअली में। उसका चाइनीज बहुत अच्छा है और प्राइस वाइज क्वांटिटी अमेजिंग है उसकी, है ना। वो भी कितना अच्छा उसका अपना सूप वगैरह। हाँ इन्हें सूप पसंद है। कौन सा वाला? आई लाइक चिकन सूप। और मैं खाती हूँ मंचाओ। इनके तुम्हारा भी चिकन मंचाओ आता है। चिकन मंचाओ। अब वो पता है वो शॉप है भी या नहीं है वहाँ पे? क्यों नहीं है? क्या होता है कई बार नहीं चलती हैं तो गोली वड़ा पाव है। तो ईट सम गोलीज वड़ा पाव। नहीं वो लोग बासी रखते हैं, उससे फ्रोजन फूड रहता है वो, और वो उसे गर्म करते हैं। तो फ्रोजन फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? वो गर्मी के कारण हो रहा है राजा। नॉट फीलिंग वेल। विच शॉप? हाँ भैया एक्चुअली मैं बोल ही रही हूँ तुम्हें। That one. चॉकलेट स्टोरी। ओके चॉकलेट स्टोरी नाम है। लेट्स गो। बोल दिया तुमने। बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। बच्चा आया है ब्राउनी का इतना सा। लेट मी शो यू फर्स्ट। वो तो मैंने खींची थी, वो वाली है। तुमने कहा कि क्या भेजी भैया? 10 फोटो भेजिए। मैसेज ही नहीं आया तुम्हारा। फोटो की बात है, पता नहीं क्या मैसेज नहीं आया। वर्स्ट चॉकलेट स्टोरी इन द वर्ल्ड। हाँ मतलब सबसे गंदा एक्सपीरियंस है चॉकलेट का। सबसे वाहियात चॉकलेट खाई है हम लोगों ने। वो सिजलिंग ब्राउनी थी और हम लोग एक जगह सिजलिंग ब्राउनी खाते, वो बहुत यमी थी, है ना। यमी रहती है ना बहुत कितनी। हाँ तो दिखाई तो आपने वीडियो में। हाँ वीडियो में दिखाई होगी, वो इतनी यमी रहती है। वो डिनशॉस का है ना राजा? डिनशॉस का कॉर्नर है, मतलब आइसक्रीम पार्लर है। कुछ नहीं पार्लर नहीं राजा, आइसक्रीम पॉइंट है, कुछ आइसक्रीम स्टूडियो। यस हाँ डिनशॉस आइसक्रीम स्टूडियो। डिनशॉस आइसक्रीम स्टूडियो। वहाँ पे जो ब्राउनी मिलती है वो अमेजिंग मिलती है। और इसने इतनी वाहियात थी ना वो, मैंने आई थिंक 1-2 बाइट खाई। और वेनिला आइसक्रीम उसकी कितनी गंदी थी। लोकल ऐसा लग रहा है ठेले वाली ने। हाँ अलग से इसमें पता है, अलग से वो वेनिला लगी नहीं रही थी उसमें, ऐसी बुरी स्मेल आ रही थी। तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। इनने बोला कि चलो मैं तो खा लेता हूँ, थोड़ा पैसा वसूल तो करूँ।
बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। हम लोगों को लगा कुछ अच्छा हमने वहाँ पे जाके सिर्फ उसी को मंगवाया, हमें लगा उसके बाद हम कोल्ड कॉफ़ी वगैरह मंगवाएंगे, पता चलता वो वाहियात निकलती और वो टकीला शॉट्स में हमें वो देता कोल्ड कॉफ़ी। सीरियसली अजीब टाइप की जली सी स्मेल आ रही थी उसमें, मतलब मुँह का टेस्ट ख़राब हो गया। मुँह का टेस्ट अच्छा करने गए थे और मुँह का टेस्ट ख़राब हो गया। तो अभी हम लोग देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद मैं आपको कॉल करती हूँ। माय गॉड, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। हम लोग गन्ने का जूस पी रहे थे, फिर हम लोग को याद आया हमने तो गन्ने का जूस दिखाया ही नहीं। चीयर्स ख़त्म हो गया बट गन्ने का जूस डेट। हाँ गन्ने का जूस डेट, शुगर के जूस डेट, बट ये ओवर हो गया है। अच्छा था। अगर आप गन्ने का जूस पीते हो तो उसके ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कितना सारा कुछ खा पी लिया है ना राजा? यस। काफ़ी पेट फुल हो गया। अब हम लोग जाएं। नारियल पानी ना, ये देखिए नारियल पानी पीना है किसी को? लाइक यहीं पे पूरा नारियल का अड्डा बैठता है। नारियल पानी ऐसे कोई नहीं बोलता है, नारियल पानी वाला ऐसे कोई भी नहीं बोलता है, पर हाँ ऐसे कोई नहीं कहता है कि नारियल पानी वाला। गन्ने का जूस। जब लोग गोवा गए थे तो हमें ये मिसकंसेप्शन था कि वहाँ नारियल के पेड़ थे। जैसे बेंगलोर में जब मैं रहती थी तो बहुत आराम से नारियल वाले बेचने आते थे और अच्छे से मतलब और काफ़ी चीप रेट्स पे मिलते थे। बट हम लोग जब गोवा गए तो हमें लगा कि बहुत चीप होंगे ना नारियल पीने में पानी, एकदम 2 रुपए यार। चलो ना कुछ भी। हाँ तो उसने बोला जो गोवा का जो नारियल सेलर था उसने कहा कि नहीं मैडम ये कर्नाटका से ही आते हैं तो यहाँ पे इतने ही रुपए के मिलते हैं। मैंने बोला अरे यार फिर हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी उतने के मिलते हैं वो? तो उसने बोला हाँ वहाँ पे भी उतने के मिलते हैं। मैंने बोला जो यहाँ पे नारियल के पेड़ है उसके नारियल का क्या? तो उसने बोला वो पीने लायक नहीं है और वो ऐसे ही लगे रहते हैं बस। मैंने बोला पता नहीं, ऐसा कुछ होता है तो बताइए अगर आप गोवा गए, ऐसा कुछ आपको पता चला है तो। अंगूर बहुत ज़्यादा शुगर रहती है, बस इसलिए नहीं ले रही मैं। अभी हम सिग्नल पे खड़े हैं, थोड़ी देर बाद में आपसे बात करते हैं। और अब जा रहे हैं बोझों को घुमाने। कहाँ जा रही हो? रुकोगे? नहीं। अरे तले अभी नहीं करेगा, जाना उसको। जा मनी कहाँ जा रही हो? मनी कहाँ जा रही हो? बोझों को हमने घुमा दिया है फाइनली और मेरी काजल फैल गया है। मैंने इसे आई शेडो से भी मतलब पैक किया था और उसके बाद यार बोझो देखिए कैसे हाफ रहा। लिटरली गर्मी ने हद पार कर दी है मार्च में। और अब मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, क्योंकि मैं आई थिंक इडली खाएंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। और कल 11 बजे एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो आने वाली है, मतलब बहुत ही एक्साइटिंग। तो 11 बजे वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा वरना बहुत बड़ी चीज़ मिस कर देंगे। तो 11 बजे कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिग अनाउंसमेंट वाली वीडियो आने वाली है और उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोबारा बोल रही हूँ मैं, ये बात मैं दोबारा बोल रही हूँ, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर मैं आपको मिलूँगी 2 बजे मंडे को। और अब मैं आप लोगों को बोलती हूँ बाय। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे तुरंत सब्सक्राइब करिए और मुझे मेरे हस्बैंड मुझे हंसा रहे हैं और मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स फॉलो कर सकते हैं जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल 11 बजे और 2 बजे। बाय।